हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 27 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा करा जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप आते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो जो यूरोपियन यूनियन है और भारत का जो नौसेना है उसका जो अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ है? गिनी की खाड़ी में इसका जो है अभ्यास हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया है, तो याद रखेंगे। और EU की स्थापना कब होती है? यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है 1957 में इसकी स्थापना होती है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश इसमें शामिल हैं, तो ये भी याद रखेंगे। एटलस पर्वत, तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टोबोकुल। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। लल्लन टॉप पत्ती, जयद तलवार, डेजर्ट फ्लैग, ये अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। साल्वेक्स अभ्यास, तर्कस अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में। रण विजय अभ्यास, प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट, ये कहाँ पे इसका ये भारत और मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अजय वॉरियर, भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है उसका जो स्पीकर है वो माइक जॉनसन को चुना गया है, याद रखेंगे। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो रिपब्लिक पार्टी से ये हैं, माइक जॉनसन। और ये जो है जो ये पद है स्पीकर का, तो अमेरिका की जो है तीसरी जो है सबसे पावरफुल पोस्ट होती है स्पीकर का। और पहले नंबर पे जो पावरफुल होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में स्पीकर। तो जो स्पीकर हैं किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो है पहले स्पीकर थे। पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में जो है सत्यनारायण मंदिर जो है बनाया गया है। और जो पहला सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया था वो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थापित किया गया था। येलो स्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है और इनका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो जो सिद्धार्थ बाबू हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से संबंधित हैं, याद रखेंगे। तो प्राची यादव, इन्होंने पैराडोंगी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुमित अंतिल, भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। और जो ये सिद्धार्थ बाबू हैं इन्होंने निशाने में अब माजी में जो है एक खेलते हैं, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। एशियन पैरा गेम्स 2023 इसका आयोजन जो है हांगजू चीन में इसका आयोजन हो रहा है और ये चौथे नंबर का क्रम है। पहला रिकॉर्ड जो है बना है, पिछला जो रिकॉर्ड था उसमें 72 मेडल आए थे और 2018 में ये जो है इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो जो 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं उसका आयोजन जो है गोवा में इसका आयोजन हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया है। जो इसका शुभंकर है मोगा, जिसका अर्थ होता है प्रेम। आदर्श व्याख्या है गेट सेट गोवा, ठीक है, जिसका आदर्श व्याख्या रखा गया है गेट सेट गोवा रखा गया है। पहला राष्ट्रीय खेल जो है इसकी शुरुआत होती है 1924 में, आदर्श वाक्य रखा था गेट सेट प्ले, ठीक है। तो इस बार क्या है? तो गेट सेट गोवा, और इस जो पहली बार हुआ था 1924 में गेट सेट प्ले जो है इसका आदर्श वाक्य था। आयोजन लाहौर में इसका आयोजन हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। 36वां राष्ट्रीय खेल तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ में एयरबस और एरोस्पेस ने शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ में समझौता किया है। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध किससे संबंधित है? तो IIT मद्रास से संबंधित है। इसे IIT मद्रास ने शुरू किया है। वायु प्रदूषण के मापन के लिए प्रोजेक्ट काटरू शुरू किया गया है।
आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तंजानिया का जंजीबार में जो है ये जो है स्थापित किया गया है। और जो इसके पहले हेड हैं वो हैं प्रीति अगलायम, जो है इसके पहले हेड हैं। C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो इसका जो निर्माण है वडोदरा गुजरात में इसका निर्माण होने वाला है। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? तो जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी है इसका परीक्षण जो है पाकिस्तान ने किया है। तो और पाकिस्तान ने जो अन्य मिसाइल है उनका परीक्षण किया है, अबाबिल, शाहीन, गजनवी। तो इन 3 मिसाइल का भी परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। नहरों का देश किसे बोला जाता है पाकिस्तान में? तो इस्लामाबाद को नहरों का देश बोला जाता है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में, तो याद रखेंगे। खैबर व फतेह जो मिसाइल है उसका परीक्षण किसने किया है? तो ईरान ने किया है। नूरी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी रॉकेट लॉन्च किया गया है। जिरकॉन तो रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है उसका संबंध उत्तराखंड नैनीताल से इसका संबंध है। जहाँ पे नदी कौन सी है? तो गोला नदी है, जो रामगंगा की सहायक नदी है। तो उसी पे जो है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो गोला नदी, नैनीताल, उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये जो है भागीरथी नदी पे बनाया गया है। आलमाटी बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और रटेल बांध ये कहाँ पर किस नदी पे स्थित है? तो चेनाब नदी पे स्थित है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका ये प्रारंभ होगा। जिसका शुभारंभ कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम है, जिसमें 5G, 6G और AI रोबोटिक्स पर चर्चा होने वाली है। तो याद रखेंगे। भारत मंडपम के बाहर जो प्रतिमा है, जो किसकी प्रतिमा है? तो नटराज की प्रतिमा है। महादेव के तांडव रूप की जो है ये प्रतिमा बनाई गई है। P20 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी अंबिका चरण मजूमदार थे। तो याद रखेंगे। कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसे नियुक्त करेगा? तो जो 5 राज्य में भी चुनाव होने वाला है, नेशनल आइकन के रूप में अभिनेता राजकुमार राव को नियुक्त करेगा। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। इसके लिए जो नेशनल आइकन है राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया है। वोट डालने की उम्र कितनी है? तो पहले 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। लोकसभा में जो MP हैं, PM और CM की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई है? तो 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई गई कहाँ पे? कतर, दोहा में। जहाँ पे जो तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है वो कौन सा है? तो कतर है। याद रखेंगे। दोहा की कैपिटल क्या है? कतर है। तो ये जो है नौसेना कर्मियों की जो मौत की सज़ा सुनाई गई है वो कहाँ पे? कतर में सुनाई गई। कतर का दौरा करने वाली जो पहली भारतीय विदेश मंत्री हैं वो कौन थी? तो वो थी सुषमा स्वराज। ठीक है, तो याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। तो ये भी याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंकुर धामा, जिन्होंने 1500 मीटर दौड़ और 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। अभी तक जो है पैरा गेम्स में जो 64 मेडल प्राप्त हुए हैं और जिसमें 15 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो याद रखेंगे। सुमित अंतिल ये जो है भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसके साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसके साथ में इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखेंगे। और वर्तमान में अभी 4थी रैंक चल रही है एशियन पैरा गेम्स में।
पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है अरुणा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अदिति अशोक ये गोल्फ खेलती हैं और इन जो है गोल्फ से संबंधित जो कप होता है वो है राइडर कप। भवानी देवी किससे संबंधित हैं? तो तलवारबाजी से संबंधित हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं। पैरा एथलीट महिला लॉन्ग जंप में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किसने किया है? तो निमिषा ने प्राप्त किया है। पैरा एथलीट महिला 1500 मीटर में दौड़ में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो राजू रचिता ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये जो कर रिपोर्ट है जारी की गई है, जिसका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में लागू की गई 1 जुलाई 2017 को। समवर्ती सूची के अंदर ये आता है और ये जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी जो है बनाई गई थी। जीएसटी काउंसिल जो है 279A में आर्टिकल में आता है और इसके हेड होती हैं जो वित्त मंत्री होती हैं। और जीएसटी की जो दर रखी गई हैं 0%, 5%, 12%, 18 और 28% जो इसकी दर रखी गई हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 127वीं रैंक है और इसे जारी करने वाली संस्था कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करने वाली संस्था है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक तो ये कौन जारी करता है? तो IMF इसे जारी करता है और इसमें STR शामिल है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो इसमें शामिल है। जो इसमें STR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं? तो 5 मुद्राएं शामिल हैं जिनके पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो रियाद, सऊदी अरब में जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है आरंभ हुई है, जिसका ये 7वां क्रम है। भारत की तरफ से पीयूष गोयल इसमें भाग लेने वाले हैं और थीम क्या है? द न्यू कंपास जो है इसकी थीम है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध है उनका सफल प्रजनन हुआ है और यहाँ के जो PM है वो हैं एंथनी एल्बनीज, यहाँ के PM हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल यहाँ पाया जाता है और गिब्सन का मरुस्थल भी यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो चीन जो है ट्राइडेंट का निर्माण करने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो वेधशाला जो है अंटार्कटिका में स्थापित की गई है और यहाँ पे आइस क्यूब वेधशाला भी है। भारत में न्यूट्रोनो वेधशाला जो है ये थेरी जिला तमिलनाडु में प्रस्तावित है। लीगो वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र में है। चीन की कैपिटल जो है बीजिंग है और यहाँ पे यांग टेसी कांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी बहती है। यहाँ पे टकला मकान का मरुस्थल है। हुआंगो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तर प्रदेश BHU में जो है, BHU उत्तर प्रदेश में जो है तीसरा जो है नेशनल एजिंग सेंटर स्थापित होगा। पहला जो है एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास में और तीसरा ये उत्तर प्रदेश BHU में, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर प्रारंभ किया गया है और यहाँ के जो CM है MK स्टालिन जो है यहाँ के CM हैं। प्रोजेक्ट उद्भव राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है सेना में आधुनिकीकरण, नए हथियार लाने के लिए। प्रोजेक्ट क्लैप का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित है। प्रोजेक्ट नमन सेना से संबंधित है, सैनिक परिवार की सहायता के लिए ये शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और 2023 में 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना जो है इसका लक्ष्य है। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जिसके तहत 25 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान और राजस्थान में 53 जिले हैं और 10 संभाग हैं। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ होने वाला है और जो पहला मेला है वो जम्मू कश्मीर में जो है आयोजित हुआ था। जो यहाँ का जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के द्वारा जो चलाया जाता है, जिसमें हस्त निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी लगेगी जो महिलाओं की आजीविका के लिए यहाँ पे ये जो है सो मेला लगता है, तो याद रखेंगे। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में, उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल भोपाल मध्य प्रदेश में, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में जो है इसका आयोजन होता है। हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है? तो अमेरिका राज्य से इनका संबंध है और इनकी पहली फिल्म है सॉफ्ट। माइकल डगलस, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कांस फिल्म में मानद पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिशेल यो
ऑस्कर पाने वाली पहली एशियन वुमेन हैं। सतीश कौशिक जिनका निधन हो गया है, एक्टर और डायरेक्टर थे। MS गिल और ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका निधन हो चुका है। TN सेशन इनका भी निधन हो चुका था, ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत सहित 7 देशों में नागरिकों को मुफ्त वीज़ा जो है प्रदान करने वाला है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।